वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि अगर कभी ये चैनल यूट्यूब से गायब हो जाए तो मैं आपके लिए वहाँ पर एपिसोड डालता रहूँगा। थैंक यू। 53 वाइल्ड आदिति ने किया अथर्व को किस। कहानी। अब तक काव्या अथर्व को अपने सभी दोस्तों से मिलती हैं, फिर अपने बर्थडे का केक कट करती है। सभी काव्या को गिफ्ट देते हैं। अथर्व ने भी काव्या को एक जेड ब्रेसलेट दिया जो काफ़ी यूनिक था। केक कटने और बर्थडे गिफ्ट देने के बाद काव्या एक कपल डांस में पार्टिसिपेट करती है। फिर अथर्व और काव्या अलग अलग सॉन्ग्स पर कपल डांस करते हैं। अथर्व और काव्या उसे डांस कंपटीशन को जीत लेते हैं। गिफ्ट के रूप में एक स्वीट रूम दिया जाता है जिसमें दोनों अपना क्वालिटी टाइम बता सके। डांस करते हुए ही राजीव शुक्ला से भी अथर्व की मुलाकात होती है और वहीं पर रागिनी गुप्ता से अथर्व की दोस्ती भी होती है। डांस खत्म होने के बाद रागिनी गुप्ता जब स्टेज से उतर रही होती है तब काव्या रागिनी गुप्ता को अपने पास बुलाती है। फिर चारों साथ मिलकर ड्रिंक और स्नैक्स एंजॉय करते हैं। राजीव शुक्ला काव्या को पाने के लिए उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिलता है। अचानक काव्या के घर से फ़ोन आता है। काव्या उसे ड्रिंक को टेबल पर रखती है। ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने की वजह से गलती से अदिति उस ड्रिंक पी लेती है। उंगली से नीचे की ओर इशारा, उंगली से नीचे की ओर इशारा। अब आगे आदित्य के ऊपर धीरे धीरे ड्रग्स का असर होने लगता है। अपनी तबीयत को खराब होता देख आदिति अथर्व से कहती है, अथर्व मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। 3rd फ्लोर पर स्वीट रूम है, हम उसमें चलते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद जैसे ही मुझे ठीक लगेगा फिर हम घर चलेंगे। फिर अथर्व और आदित्य प्राइवेट हॉल से निकलकर लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट में इंटर करते ही अथर्व 3rd फ्लोर का बटन प्रेस करता है। कुछ ही देर में दोनों लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर पहुंच जाते। फिर आदिति विप स्वीट रूम का नंबर अथर्व को बताती है। 3rd फ्लोर पर सभी विप रूम से बने हुए थे। अथर्व काव्य के साथ वीआईपी रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे अदिति पर ड्रग्स असर करने लगा था। अदिति का चेहरा हल्का लाल हो जाता है और अदिति को गर्मी भी लगने लगती है। अदिति का चेहरा हल्का लाल हो जाता है और अदिति को गर्मी भी लगने लगती है। दोनों एक साथ स्वीट रूम में इंटर करते हैं। विप स्वीट रूम काफ़ी बड़ा था, छोटा सा ड्राइंग रूम, साथ में अटैच किचन। अगर कोई बिजनेस मीटिंग करना चाहता है या फिर कोई काम करने के लिए स्टडी रूम भी अटैच था। साथ में एक बड़ा बेडरूम भी जिसमें किंग साइज बेड लगा हुआ था। अथर्व इस वीआईपी रूम में इंटर करते हैं। इस रूम को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि एक रूम के अंदर एक छोटा सा अपार्टमेंट बसा हुआ था। इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा और रूम काफ़ी लग्जरियस था। इस रूम को ज़्यादातर काव्या और अदिति इस्तेमाल करते हैं, उनके सिवा इस रूम को कोई भी उसे नहीं करता है। काव्य सोफे पर बैठ जाती है और अथर्व किचन में जाकर काव्य के लिए पानी लेकर आता है। क्योंकि ड्रग्स की वजह से आदिति को गर्मी लग रही थी, हल्का चेहरा भी लाल हो गया था जिस वजह से प्यास भी ज़्यादा लग रही थी। पानी पीने के बाद ग्लास को आदिति टेबल पर रखती है। अथर्व की हालत को बिगड़ते हुए देख रहा अथर्व आदिति से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? आदिति अथर्व को जवाब देते हैं, अथर्व मुझे गर्मी लग रही है और अचानक से गला सूखता हुआ भी महसूस हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। अथर्व आदिति की बात सुनकर सिस्टम को आदित्य को स्कैन करने के लिए बोलता है। सिस्टम भी अथर्व की कमांड सुनकर आदित्य को स्कैन करता है। अथर्व को पता चल तो गया था कि अदिति को किसी ने ड्रग्स दिया है, पर अपने शक को कंफर्म करने के लिए सिस्टम से आदिति को स्कैन करवाता है। कुछ ही देर में सिस्टम आई की पूरी बॉडी को स्कैन करता है और अथर्व को जवाब देता है, होस्ट अदिति को किसी ने ड्रग्स दिया है जिसकी वजह से आदित्य की हालत हो गई है और यह ड्रग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ड्रग्स दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है जिसके चलते ये धीरे धीरे असर करता है। ये ड्रग किसी भी इंसान को दिया जाता है 48 घंटे तक अपने हार्मोन को कंट्रोल नहीं कर पाता और काफ़ी वाइल्ड हो जाता है। मुझे एक प्रकार का लव ड्रग है, आपको आदित्य की मदद करनी होगी, नहीं तो अदिति की जान खतरे में पड़ सकती है। सिस्टम की बात सुनकर अथर्व थोड़ा टेंशन में आ जाता है। फिर अथर्व आदिति को जवाब देता है क्योंकि अभी तक आदिति अपने पूरे साइंस में थी, पूरी तरह से इस ड्रग ने असर दिखना शुरू नहीं किया था। अदिति, तुम्हें किसी ने ड्रग दिया है जिसकी वजह से तुम्हारी यह हालत हुई है। ये ड्रग धीरे धीरे असर करता है, इसी की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। अथर्व की बात सुनकर आदिति काफ़ी हैरान रह जाती है। अदिति सोचने लगते हैं उसे किसने ड्रग्स दिया होगा। काफ़ी देर तक सोने के बाद अदिति को पता नहीं चलता, धीरे धीरे ड्रग्स ने भी अपना असर दिखना शुरू कर दिया था। आदित्य की हालत बिगड़ने लगती है। अदिति सोफे से उठकर अथर्व के पास जाती है और अथर्व से कहती है, मेरी मदद करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और बेचैनी भी हो रही है। अदिति अथर्व के पास आकर अथर्व की गर्दन में हाथ रखती है और अपनी कोमल मुलायम होठों को अथर्व के होठों पर रखते। अथर्व भी आदिति को कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता है अगर अभी आदित्य की हेल्प नहीं थी तो अदिति की तबीयत और बिगड़ सकती है। आदिति अथर्व के होठों पर अपने होंठ रखने के बाद अथर्व को किस करने लगती है जिससे आदिति को किस करने से अच्छा महसूस होता है।
अदिति काफी वाइल्डी अथर्व के होठों को काटती है। किस करने के साथ अथर्व भाई आदित्य के केस का रिस्पांस करता है, अदिति को किस करने लगता है। समय के साथ दोनों की किस काफी पैशनेट हो जाती है। अथर्व के हाथ आदिति की पूरी बॉडी पर चल रहे थे। आदित्य भी किस करते हुए अथर्व के मुंह को खोलकर अपनी जीभ इंटर कर देती है और अपनी जीभ से अथर्व के पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगती है। अथर्व भी आदित्य को किस करते हुए अपने हाथ धीरे धीरे करके आदित्य की ड्रेस के अंदर से आदिति के पूरे शरीर को सहलाते हुए अथर्व के हाथ आदिति के क्लेवरेज के नीचे के हिस्से पर चलने लगते हैं। अथर्व के इस तरह छूने से और क्लीवेज से नीचे के हिस्से को सहलाने से अदिति मदहोश होने लगती है। अथर्व भी किस करते हुए आदित्य के मुंह को अपनी जीभ से एक्सप्लोर करने लगता है। आदित्य के गुलाबी मुलायम होठों और आदित्य के मुंह का टेस्ट काफी अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे किस करते हुए अथर्व आदित्य के होठों को बाइट भी कर लेता है, जिससे आदित्य की चीख निकल जाती है। अदिति को भी अथर्व का टच अच्छा लगने लगा था। करीबन आधे घंटे तक दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। काफी देर तक किस करने के बाद अदिति के होंठ हल्के लाल हो गए थे। आदिति को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब अथर्व आदिति के होठों को अपने होठों से आज़ाद करता है। अथर्व के होठों से आज़ाद होते ही आदिति तेज तेज सांस लेने लगती है। कुछ ही देर में दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। फिर अथर्व अदिति से आगे बढ़ाने की परमिशन मांगता है। आदित्य भी अपनी पलकें झपकाकर अथर्व को इजाज़त देती है। फिर अथर्व आदित्य को अपनी गोद में उठाकर मास्टर बेडरूम में लेकर जाता है। अदिति को अपनी गोद से नीचे उतरता है और बेड पर लेटा देता है और खुद आदिति के ऊपर आ जाता है। क्या अथर्व और आदिति के बीच होगा रोमांस? और कैसा रिएक्ट करेगी आदित्य सुबह अपनी हालत देखकर? क्या आदित्य को पता चल पाएगा? ये ड्रग्स राजीव शुक्ला ने काव्य को दिया था और गलती से अदिति ने ये ड्रिंक पी ली। क्या आदिति और अथर्व के बीच कोई नया रिश्ता पनपना वाला है? क्या काव्य आदित्य और अथर्व के रिश्ते को स्वीकार कर पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम। 54 अथर्व और आदिति का रोमांस, आदिति की दर्द भरी सुबह। अब आगे अथर्व आदित्य को अपनी गोद में उठाकर मास्टर बेडरूम में लेकर जाता है। अदिति को अपनी गोद से नीचे उतरता है और बेड पर लेटा देता है और खुद आदिति के ऊपर आ जाता है। अथर्व आदिति के होठों पर अपने होंठ रख देता है। प्यार से अदिति को किस करने लगता है। अदिति भी किस में अथर्व का साथ देने लगती है। धीरे धीरे आदिति पर ड्रग्स का नशा होने लगता है। आदिति भी अथर्व के किस मदहोश होने लगते हैं। धीरे धीरे अथर्व किस करते हुए वाइल्ड हो जाता है। किस करने के साथ आदिति के होठों पर बाइट भी कर देता है, जिससे आदिति की हल्की सी चीख निकल जाती है। इसी का फायदा उठाकर अथर्व आदिति के मुंह में अपने जीभ इंटर करता है। अपनी जीभ से आदिति के पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगता है। आदिति भी अथर्व के मुंह में अपने जीभ इंटर करती है और दोनों काफी पैशनेटली किस करने लगते हैं। करीबन आधे घंटे तक दोनों एक दूसरे के किस में खोए रहते हैं। जब आदिति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब अथर्व अपने होठों को आदिति के होठों से अलग करता है। अथर्व के होठ आदिति के होठों से अलग होते ही आदिति तेज तेज सांसें लेने लगी है। वही अथर्व के होंठ आदिति की गर्दन पर चलने लगते हैं। अथर्व आदिति की गर्दन पर अपने होंठ चलते हुए किस करने के साथ बाइट भी करता है। हल्के दर्द में भी आदिति की मदहोशी भारी सिसकियां निकलने लगती है, जैसे अथर्व और भी एक्साइटेड हो जाता है। फिर अथर्व आदिति से अलग होकर आदिति के शरीर पर जितने भी कपड़े थे एक एक करके निकलता है। आदिति भी अथर्व के शर्ट के बटन खोलने की कोशिश करती है। धीरे धीरे अथर्व आदिति के शरीर से सारे कपड़े अलग कर देता है। आदिति भी अथर्व की शर्ट निकाल देते हैं। अथर्व के सामने आदिति का गोरा बदन जो अथर्व को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वहीं आदिति की नज़र अथर्व की शर्टलेस बॉडी पर थी। अथर्व आदिति को लुक में काफ़ी हैंडसम लगता है। वही अथर्व के सामने आदिति की परफेक्ट बॉडी बिल्कुल परफेक्ट शेप ड्रग्स की वजह से हल्की सी लाल हो गई थी, जिसकी वजह से आदिति और भी खूबसूरत लग रही थी। वही आदिति का शरीर पूरी तरह से गर्म हो चुका था। आदिति की नज़र अथर्व की परफेक्ट बॉडी से होते हुए नीचे की तरफ जा रही थी। आदिति अथर्व के पास आकर इंटेंस नज़रों से अथर्व के होठों को देखने लगते हैं। अपने गुलाबी मखमल कांपते होठों को अथर्व के होठों पर रख देती है और बड़ी ही शिद्दत से किस लगती है। अथर्व भी आदिति की फीलिंग को समझते आदिति को रोमांस करने देता है। आदिति 10 मिनट तक अथर्व को किस करने के बाद अथर्व के होठों से अलग होकर अथर्व की गर्दन पर अपने होंठ रख देती है। अथर्व को बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाती हैं। आदिति अथर्व के गर्दन पर किस करने के साथ बाइट भी करती है, जिससे अथर्व की हल्की सी आह निकल जाती है। धीरे धीरे आदिति पर ड्रग्स का नशा हावी होने लगता है, जिसके कारण आदिति थोड़ी सी वाइल्ड हो जाती है। आदिति अपने होठों को अथर्व के पूरे शरीर पर चलती हैं, किस करने के साथ बाइट भी करती है। आदिति के टच से अथर्व अपना कंट्रोल होने लगता है। कुछ देर और आदिति अथर्व के पूरे शरीर का अपने होठों से एक्सप्लोर करती है। अथर्व से अब और बर्दाश्त नहीं होता। आदिति को कमर से पकड़कर अपने नीचे दबा लेता है।
खुद आदित्य के ऊपर आ जाता है। आदिति के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर एक हाथ से आदिति के बचे हुए कपड़े में निकाल देता है। फिर अपने होठों को आदिति के होठों पर रख कर किस करता है। कुछ देर किस करने के बाद अथर्व अपने होठों को आदिति गर्दन पर चलने लगता है। किस करने के साथ आदिति की गर्दन पर बाइट भी करता है। आदिति की दर्द भरे हल्की आवाज़ निकलने लगती है। कुछ देर बाद अथर्व आदिति के क्लेवरेज पर अपने होंठ रखता है। धीरे धीरे अथर्व आदिति की क्लीवेज से नीचे बढ़ने लगता है। अपने होठों से आदिति के दोनों हिस्सों को किस के साथ बाइट करने लगता है। अथर्व के ऐसा करने से आदिति के दर्द भरी सिसकियां निकलने लगती है। कुछ ही देखना अथर्व के होठों के और बाइट के निशान आदिति के पूरे शरीर पर दिखाई देते हैं, जिसके कारण आदिति और भी खूबसूरत लगती है। कुछ देर रोमांस करने के बाद अथर्व अपने सभी कपड़े निकाल देता है। फिर आदिति की टांगों को एडजस्ट करके अपने प्राइवेट पार्ट को आदिति के अंदर इंटर करता है। अथर्व के एकदम ऐसा करने से आदित्य की दर्द भरी चीख पूरे कमरे में गूंज जाती है। दर्द के कारण आदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी दर्द भरी आवाज में अथर्व से कहती है, अथर्व मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे ऊपर से हटो, ये दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। फिर अथर्व अपनी मैग्नेटिक वॉइस में आदित्य से कहता है, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा दर्द हो रहा है, कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। पहली बार में सभी लड़कियों को ये दर्द होता है, तुम कुछ देर बर्दाश्त करो फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। ये बोलकर अथर्व आदिति के होठों पर लाइट किस करता है। जैसे ही आदिति थोड़ी नॉर्मल होती है, अथर्व अपनी मोमेंट स्टार्ट करता है। अथर्व के एकदम मोमेंट स्टार्ट करने से आदिति की एक बार फिर दर्द भरी चीख निकल जाती है। आदिति दर्द को बर्दाश्त करते हुए अथर्व को रुकने का बोलती है। अथर्व आदिति की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी मूवमेंट को तेज कर देता है, जिस कारण कुछ देर तो आदिति की चीखें कमरे में गूंजती है, पर ड्रग्स के नशे के कारण आदिति को धीरे धीरे दर्द का पता नहीं चलता। कुछ भी देर में आदिति भी अथर्व के रोमांस को एंजॉय करने लगती है। शांत कमरे में आदिति की सिसकियां गूंजते लगती है। ऐसे ही अथर्व 2 घंटे तक अलग अलग पोजीशन में आदिति के साथ रोमांस करता है। समय के साथ अथर्व काफ़ी वाइल्ड होने लगता है। आदिति अथर्व को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, अपनी दर्द भरी आवाज में रुकने को कहती है, पर अथर्व अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। अथर्व आदिति को जवाब देता है, बस कुछ देर और इस दर्द को बर्दाश्त करो। अथर्व के वाइल्ड होने से कई बार आदिति बेहोश भी हो चुके थी, पर दर्द के कारण बीच बीच में आदित्य होश में आ जाती है। ऐसे ही अथर्व आदिति के साथ 5 घंटे तक रोमांस करता है। थकान की वजह से कब आदिति को नींद आ गई पता ही नहीं चला। कुछ देर और आदिति के साथ रोमांस करने के बाद अथर्व पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है। जैसे ही एकदम से अथर्व आदिति के अंदर से अपने प्राइवेट पार्ट का बाहर निकलता है, एक चीख के साथ आदिति की नींद खुल जाती है। जब धीरे धीरे दर्द कम होने लगता है, आदिति अपनी आंखें बंद कर अथर्व भी आदिति को अपनी बाहों में लेकर नींद के आगोश में कुछ ही देर में चला जाता है। आदिति अथर्व के टच को फील करते हुए अथर्व से चिपक कर सो जाती है। सुबह 6 बजे आदिति जब बिस्तर पर करवट बदलती है, अचानक से तेज दर्द के कारण आदिति की नींद खुल जाती है। आदिति को अपने प्राइवेट पार्ट बहुत दर्द महसूस होता है। जब अपनी हालत देखते हैं, पूरे शरीर पर वाइट मार्क, एक पतली सी चादर के अलावा बदन पर कुछ नहीं। ड्रग्स के कारण हल्का सा सर दर्द भी होता है। अपनी कमर पर आदिति को जब हाथ महसूस होता है, आदिति अपनी नज़रें अथर्व की तरफ घूमती है। अथर्व को मासूमियत से सोया हुआ देखते हैं। हल्का सा दिमाग पर प्रेशर देने के बाद कल रात की सारी बातें आदिति को याद आ जाती है। हल्के गुस्से में आदिति कहती है, मेरे इतनी प्यारे मोमेंट को जिसने भी खराब किया है और मुझे ड्रग्स दिया है उसे तो मैं ढूंढ कर रहूंगी। और प्यार से अथर्व की तरफ देखते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में कहती हैं, अब तुम आदिति खन्ना के साथ जुड़ चुके हो। ये बोलते हुए अथर्व के माथे को हल्के से किस करती है। फिर आदिति जैसा ही चादर हटाती है, बिस्तर पर आदिति का ब्लड कुछ हिस्से में फैला हुआ था और कुछ ब्लड आदिति के प्राइवेट पार्ट पर भी लगा हुआ था। अथर्व को बिना डिस्टर्ब किए हुए बिस्तर से उठने की कोशिश करती हैं। जैसे कि बिस्तर से नीचे आदिति अपनी कदम रखती है, आदिति के एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। अपने दर्द को इग्नोर करते हुए आदित्य जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ती है, आदिति के पैर कांपने लगते हैं। गिरने के डर अपने दर्द को बर्दाश्त करते हो आदिति वापस से बिस्तर पर बैठ जाती हैं। अथर्व को सुकून से सोया हुआ देखकर बिस्तर पर बैठे हुए हल्की से स्माइल करके दर्द भरी आवाज में कहती हैं, अब देखो बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह सो रहा है। यू मॉन्स्टर कहीं के, इतना वाइल्ड कौन होता है रोमांस करते हुए। तुम्हारी वजह से देखो मेरी क्या हालत हो गई है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा, पेट से नीचे के हिस्से में काफ़ी दर्द भी हो रहा है। अगर मेरा ये हाल है पता नहीं तुम्हारा काव्या क्या होगा। अथर्व के साथ रोमांस करते हुए फिर अथर्व को देखते हुए आदिति स्माइल करती हैं और प्यार से अथर्व के बालों में हाथ फिरते हुए कहती है,
अब उठ भी जाओ माय लिटिल मॉन्स्टर, मुझे फ्रेश होना है। फिर आदिति अपने मन में सोचती है, रात में इसने मुझे इतना परेशान किया, अब मैं भी थोड़ा इसे परेशान करते हैं। फिर आदिति अपने होठों को अथर्व के होठों पर रख देती है और किस करते हुए हल्का बाइट भी कर लेती है। आदिति के बाइट करने से दर्द के कारण अथर्व की नींद खुल जाती है। क्या आदिति को पता चल पाएगा किसने उसे ड्रग्स दिए? अब क्या हालत करने वाला है अथर्व आदिति की, क्योंकि आदिति ने अथर्व को किस करने के साथ बीते किया है। अथर्व के नींद में होने का फ़ायदा उठाया है। क्या अथर्व देगा इसकी पनिशमेंट आदिति को? क्या दोनों के बीच होगा मॉर्निंग रोमांस? और क्या आदिति के फरमाइश पर अथर्व बनाएगा आदिति के लिए खाना? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल आरके नॉवल स्टोरी 2.0 को, ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।